सो हेलो वेलकम गाइस, स्वागत है यार आपका आज की इस नई वीडियो में। और आज की थी हमारी यहाँ पे एक्सपायरी निफ्टी फिन निफ्टी की, तो सॉरी यहाँ पे बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी हमारी। सो आज के दिन हमने यहाँ पे काफ़ी ट्रेड्स लिए हैं और यहाँ पे हमने आज की मार्केट काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी भी देखने को मिली थी एक्सपायरी के खातिर यहाँ पे। सो आज की मार्केट हमने काफ़ी ट्रेड और कैसे हमने यहाँ पे आज की मार्केट में अपना प्रॉफिट को यहाँ पे निकाला है वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ। छोटी छोटी जगह से हमने यहाँ पे प्रॉफिट अपने निकाले हैं और यहाँ पे मैं सारे ट्रेड्स यहाँ पे अपने एक्सप्लेन करूँगा कि क्या लॉजिक था मेरा अपने ट्रेड्स के पीछे और हमने कैसे प्रॉफिट बनाया। और आज की मार्केट पता ही होगी कि यहाँ पे कैसे जा रही थी, 50 पॉइंट ऊपर जा रही, 50 पॉइंट नीचे आ रही। सो ये सारी चीज़ें चल रही थी हमारी आज की मार्केट वॉलेटिलिटी के कारण। सो आपका हमारा और ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए बढ़ते हैं यहाँ पे अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। सो लेट्स गो। तो गाइस हम आ चुके हैं यहाँ पे अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और ये रहा हमारा आज का निफ्टी बैंक निफ्टी का चार्ट यहाँ पे। और मैं यहाँ पे सबसे पहले आपको ट्रेड्स दिखा दूँ। सो यहाँ पे कुछ 38 क्लोज ट्रेडेड है, कैंसिल्ड भी है, इसमें कंप्लीटेड भी है। सो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। तो जो सबसे पहला हमने ट्रेड लिया था वो 952 पे लिया था। यहाँ पे हमने 44,300 की कॉल हमने ली थी यहाँ पे 952 पे, आपको दिखाना चाहता हूँ। सो यहाँ पे मैंने इस वाले कैंडल पे डोजी जो बनी थी यहाँ पे ली थी मैंने। कॉल साइड इसलिए लिया था क्योंकि यहाँ पे इंडिसेंट कैंडल सब बन रहा था और यहाँ पे मेरे को छोटा सा यहाँ पे लेना था। सो यहाँ पे जैसी कैंडल आई थी तो मैंने यहाँ पे नीचे के जो रिजेक्शन आ रहे थे मैंने यहाँ पे इसका एसएल डाल के ऊपर की साइड तक का, यहाँ तक का मैं बता देता हूँ, यहाँ तक का इसके जो हाई तक का यहाँ पे टारगेट मैंने रखा था। और यहाँ पे आप देखो यहाँ पे हमने यहाँ पे अच्छे खासे यहाँ पे 10 पॉइंट ईजिली कवर कर लिए थे कुछ ही 9 सेकंड के अंदर ही। यहाँ पे 15 सेकंड पे हमने एग्जीक्यूट किया ट्रेड और 24 पे यहाँ पे हमारा 24 सेकंड पे कंप्लीट भी हो गया था। सो ये था हमारा फास्ट और क्विक यहाँ पे स्कैल्पिंग। उसके बाद यहाँ पे हमने अगला ट्रेड लिया था, उसमें हमारे को कुछ यहाँ पे बैक चलते हैं। सो अगले ट्रेड में हमें कुछ यहाँ पे लॉस मिला था, हमने छोटा सा लॉस दिया 6-7 पॉइंट का, फिर हम वहाँ पे जब निकल गए थे। फिर वहाँ पे उसके बाद हमने यहाँ पे नेक्स्ट ट्रेड लिया था 10:43 की कैंडल पे 44,100 की पुट। सो चलते हैं 10:43 ये रहा। सो यहाँ पे हमने बनाई थी अपनी यहाँ पे। सो आप यहाँ पे देखो ये ग्रीन कैंडल बन रही है। सो हमने इस ग्रीन कैंडल को देखते हुए यहाँ पे कि यहाँ से अब रिजेक्शन लेगा, क्योंकि यहाँ से देखो मार्केट यहाँ से रिजेक्शन आई थी, फिर यहाँ से भी ऊपर नहीं जा पाई, फिर यहाँ से रिजेक्शन आई थी। सो मैंने यहाँ पे इसका एक पुट की साइड के यहाँ पे ट्रेड बना दिया था और यहाँ पे हमें अच्छे खासे 2 लॉट में 14-15 पॉइंट देखने को मिल गए थे। सो हमने यहाँ पे ईजिली हमें यार टारगेट यहाँ पे मिल गया था। उसके बाद यहाँ पे जो मैंने नेक्स्ट एंट्री बनाई वो यहाँ पे कुछ आई थिंक ये 10:48 पे बनाई थी 44,000 की कॉल और यहाँ पे हमारा एसएल हिट हो गया था। सो हमने यहाँ पे 5-6 पॉइंट का एसएल, 6-7 पॉइंट जो भी होते हैं उसका एसएल देके हम यहाँ से बाहर आ चुके थे यहाँ पे कॉल साइड पे। सो यहाँ पे हमारा डायरेक्शन रॉन्ग होता है जो हमारा व्यू था। सो आप जब भी आपका व्यू रॉन्ग हो आप एसएल दो और बाहर आओ। और गाइस जो हमारा नेक्स्ट ट्रेड था 11:02 पे हमने यहाँ पे लिया था 44,100 की पुट ली थी 11:02 वाले कैंडल पे। सो यहाँ पे आप देख सकते हो इस वाले कैंडल बनी और यहाँ पे जैसे ये नीचे की साइड आया तो हमारी वॉलेटिलिटी में हमारे ऑप्शन में प्रीमियम काफ़ी तेज़ी से बढ़े और हमारा अच्छा खासा यहाँ पे पॉइंट 13-15 पॉइंट देखने को कुछ ऐसे मिल गए थे। 138 पे बाय किया था, 152 पे हम निकल चुके थे। उसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट ट्रेड हमने यहाँ पे लिया था 11:49 पे हमने फिर से वही 44,100 की पुट ली थी क्योंकि नीचे की साइड मार्केट जा रही थी जैसा कि आप देख रहे हो। सो मैंने यहाँ पे व्यू बना लिया था कि अब मैं यहाँ पे जो भी ट्रेड लूँगा अपना पुट साइड में ही लूँगा। सो मैंने अपना ट्रेंड को फॉलो करते हुए ट्रेड यहाँ पे बना रहा था। सो आप देख सकते हो हमने यहाँ पे कुछ 11:49 पे बाई किया था और ये वाले कैंडल पे बाई किया था। और जैसे कि देख रहे हो मैंने यहाँ पे एंट्री बनाई थी और ये इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ पे ताकि आपको क्लियरली देख पाए। सो मैंने यहाँ पे कहीं पे एंट्री बनाई थी और इसका लो जैसे हिट हुआ था मैं यहाँ पे अपना ट्रेल करके एसएल करके निकल गया था और यहाँ से एंट्री बनाई, यहाँ पे एंट्री बना और इसके बाद यहाँ पे मार्केट ऊपर गई थी। सो हमने अपना यहाँ पे टारगेट बुक किया और हम यहाँ पे ट्रेड से बाहर आ चुके थे। सो आपको यहाँ दिखा 159 पे बाय किया था, 169 पे मैं निकल थे 10 पॉइंट यहाँ पे मैंने खा लिए थे ईजिली फटाफट। आप देखोगे यहाँ पे हमने कुछ 13 सेकंड के अंदर ही अपना टारगेट बुक कर लिया था। तो यहाँ पे आपको जब वॉलेटिलिटी मार्केट और जब यहाँ पे एक्सपायरी वाले दिन आपको फटाफट यहाँ पे अपने प्रॉफिट को बुक करना होता है, नहीं तो सेकंड्स में या मिनटों में कुछ सेकंड में आपका इतना बड़ा लॉस हो रहा था। अगर मैं यहाँ पे प्रॉफिट को बुक नहीं करता तो ये हमारा ईजिली एसएल हिट करता और एसएल नहीं लगाता तो आराम से मुझे अपने प्रीमियम में 25 से 30 पॉइंट का यहाँ पे लॉस देखने को मिल रहा था 1-1 मिनट की कैंडल में। सो यहाँ पे आपको बहुत ही सटीक क्या कह रहा हूँ मैं अभी, मतलब बहुत ही सिंसियरिटी से अपने आपको यहाँ पे जो वॉलेटिलिटी मार्केट में आपको अपने टारगेट और एसएल को प्लेस करना होता है और रूल को फॉलो करते हुए चलते रहो। उसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट ट्रेड था हमारा कुछ 107 पे मैंने यहाँ पे बाय किया था और इस पे हमारा कुछ 3-4 पॉइंट का मैंने एसएल दे दिया था। तो छोटे छोटे मैं एसएल दे रहा था, मुझे जैसे ही लग रहा था कि नहीं ये मेरे फेवर में ये ट्रेड नहीं जा रहा, मैं अपना फटाफट से एसएल काट रहा था। सो आप देख पा रहे हो यहाँ पे छोटे छोटे मैं एसएल देता जा रहा हूँ।
उसके बाद यहाँ पे मैंने दोबारा से एंट्री बनाई थी कुछ, ये देख सकते हो 106 रुपये पे 2 लॉट पे, और फिर मैंने यहाँ पे अच्छे खासा इसको होल्ड किया था। आपको यहाँ पे दिखाता हूँ 126 पे यहाँ पे। सो ये वाली कैंडल भी मैंने यहाँ पे एंट्री यहाँ पे बनाई थी, और ये देखो आप, इसके बाद मार्केट नीचे आई थी, बट यहाँ पे ये मार्केट नीचे आने के बाद फिर दोबारा रिवर्सल ले रही थी। मैंने आई थिंक यहाँ पे कुछ 10 पॉइंट के करीबन मुझे मिल रहे थे रिजेक्शन देखने के कारण, बट यहाँ पे जो हमारा क्या था, ये रिवर्सल आने लग गया, तो मैंने अपना ट्रेल करके एसएल यहाँ पे निकाल दिया था, क्योंकि मैंने जैसा कि बोला बहुत ही ज़्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिलती थी। सो मैं यहाँ पे लंबा होल्ड नहीं कर सकता था। जैसे ही हमारा रिवर्सल आता था मुझे लगता था अब निकलेगी वापसी। सो यहाँ से ये देखो, यहाँ से रिवर्सल आया, फिर यहाँ से मार्केट ऊपर यहाँ तक गई थी जैसे कि आप देख पा रहे हो। और अगर मैं अपने यहाँ पे ट्रेड को नहीं निकालता हूँ, जो भी पॉइंट मुझे मिले थे उनको लेके बुक करके, सो आई थिंक यहाँ पे 106 पे बाई किया था, 107-65 में मैं निकल गया था। और उसके बाद यहाँ पे आई थिंक 90 तक ये वापसी चला गया था हमारा, 106 से 90 तक यहाँ पे टच कर दिया था। सो मैंने वहाँ पे इसलिए अपना एसएल को ट्रेल करके निकाल दिया। जैसे ही मुझे फील हुआ अभी हमारे ऑपोजिट में जा सकता है, सो मैंने वो चीज़ देखते हुए यहाँ पे अपना ट्रेड निकाल दिया था। और उसके बाद यहाँ पे मैंने फिर से एंट्री बनाई थी यहाँ पे कुछ 76 रुपये पे, और इस पर भी 4 पॉइंट मैंने बुक करे थे। तो वही सिनारियो था, मुझे लग रहा था हमारा रिवर्सल जाएगा, तो मैंने उस चक्कर में यहाँ पे इसको निकाल दिया, और वो रिवर्सल गया भी था। तो सही है, मैंने सही टाइम पे अपना निकाल दिया, 4 पॉइंट लिए था, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद हमारा जो लास्ट ट्रेड था वही हमारा पुट साइड में। देखोगे आप, मैंने सारे पुट साइड में बनाया, मैंने ट्रेंड को फॉलो करते हुए, और 2.22 पे हमने बनाया था, और यहाँ पे 97 में बाई किया था। वहाँ से जहाँ से बाई किया मैंने, तो 1 मिनट थोड़ा सा यहाँ पे होल्ड किया कुछ सेकंड के लिए, उसके बाद रिवर्सल आने को लग गया था, तो मैंने यहाँ पे 93 पे इसको निकाल दिया था। और फिर ये हमारा 80 तक कुछ गया था नीचे की तरफ, तो मैंने यहाँ पे 93 पे अपना निकाल दिया था, 4 पॉइंट से भी कम का यहाँ पे एसएल देके। सो जैसे आपको लगता है कि आपके मार्केट पे फेवर, मतलब आपके फेवर में मार्केट नहीं जा रही है, सो वहाँ से आपको बाहर आना होता है। सो अब यहाँ पे ओवरऑल ये सारे ट्रेड्स के बाद जो हमारा आज का प्रॉफिट आ रहा है, वो हमारा कुछ यहाँ पे 1-2 लॉट के साथ यहाँ पे 728 रुपये का यहाँ पे देखने को मिल रहा है प्रॉफिट। और जो कल का हमारा लॉस था, जैसा कि मैंने कहा था, वो लॉस कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, मैं उसको इजीली कवर कर लूँगा अगर मैं अपने रूल्स को, सेटअप को फॉलो करता रहूँगा। सो वो चीज़ मैंने कर ली है। सो आप ये देख पा रहे होगे। ये थे हमारे आज के सारे ट्रेड्स वगैरह, और जैसा कि कल का यहाँ पे हमारा लॉस था कुछ 600 प्लस का। सो मैंने यहाँ पे बताया था कि मैं यहाँ पे इजीली उसको कवर कर लूँगा अगर मैं अपने सेटअप को, रूल को फॉलो करूँगा, और वही चीज़ हुई। और ये भी मैं बताना चाहता हूँ कि कल जो हमने लॉस किया था वो यहाँ पे 3-3 लॉट में हमने लॉसेस करे थे, बट जो मैंने आज यहाँ पे प्रॉफिट बनाया वो 1 लॉट, और मैक्सिमम से मैक्सिमम मैंने यहाँ पे 1 या 2 बार यहाँ पे 2 लॉट से यहाँ पे ट्रेड लिया था, और बाकी सारे यहाँ पे 1-1 लॉट से मैंने यहाँ पे सारी कवरिंग अप करी है। सो इससे पता चलता है कि आप अपने रूल्स को सही से फॉलो करते हो और अपने सेटअप के ऊपर बने रहते हो, और अपने टेस्टिंग करिए, जो भी आपने यहाँ पे प्रैक्टिस करी उसको फॉलो करते हो, चलते हो। सो इजीली यहाँ पे आप अपने जो भी अपने लॉसेस को कवर कर लोगे, जब भी इन फ्यूचर आपका जब भी सेटअप सही से एक्यूरेसी उसकी बढ़ती चली जाएगी, तो उस हिसाब से। तो यही मैं बताना चाहता हूँ कि एज अ बिगिनर आप अपने सेटअप को फॉलो करो, और जो अपने रूल्स बनाए उसको भी माइंड में ध्यान रखो। और सबसे बड़ी चीज़ हमारी होती है रिस्क मैनेजमेंट। सो जैसा कि आपने यहाँ पे देखा होगा कि मैं यहाँ पे छोटे छोटे लॉसेस यहाँ पे फटाफट दे रहा था, जैसे मुझे लग रहा था मार्केट मेरे फेवर में नहीं जा रही, या जो मेरा व्यू था वो जैसे यहाँ पे फेल होता मुझे दिखता था, तो मैं यहाँ पे छोटा सा लॉस देके फटाक से अपने मार्केट से बाहर आ जाता था। और वो मेरा डिसीजन आज का काफ़ी हद तक मेरा सही था, क्योंकि अगर मैं वो लॉसेस नहीं देता या एसएल नहीं देता, सो वो अगर एसएल ना लगाता तो मेरा आई थिंक वो जो मैं 3 या 4 पॉइंट या 6-7 पॉइंट जो भी मेरा होता है एसएल, तो वो हमारा ईजिली एक ही बार में 20 पॉइंट 30 पॉइंट देखने को मिल रहा था, क्योंकि वॉलिडिटी आज की मार्केट बहुत ज़्यादा थी हमारी बैंक निफ्टी में। खासकर अगर आपने आज ट्रेड किया होगा सो ये आपको बहुत ही अच्छी तरीके से पता होगा। और अपने यहाँ पे हमने देखा कि आई थिंक बहुत सारे यहाँ पे 8-10 ट्रेड कुछ लिए हैं, 8-10 नहीं तो कम से कम 6-7 या 8 हमने ट्रेड लिए होंगे, और काफ़ी अच्छे खासे यहाँ पे ट्रेड लिया, उसके बाद भी हम यहाँ पे प्रॉफिट बना पाए। सो ये मेरी कोई ओवर ट्रेडिंग नहीं है। आप सोच रहे हो कि मैं बहुत ज़्यादा ओवर ट्रेड कर रहा हूँ, नहीं, ये जो मेरा रूल है, जो मेरा सेटअप है, उसको फॉलो करते हुए मैं ट्रेड को एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। सो ये सारी चीज़ों को मैं फॉलो करते हुए चल रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं ओवर ट्रेडिंग कर रहा हूँ। आपको शायद ऐसा लग रहा हो कि इतने सारे ट्रेड्स क्यों ले रहा है, ये बहुत ज़्यादा ओवर ट्रेडिंग सा कर रहा है। तो गाइस यहाँ पे मैं एक चीज़ यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ कि जो यहाँ पे मैं छोटे छोटे एसएल दे रहा हूँ या एग्जिट ट्रेड से हो जा रहा हूँ, सो वो मेरा जब व्यू गलत हो जाता है, जो मुझे लगता है, जो मैंने सोचा है, वो जब मेरे अकॉर्डिंग वर्क नहीं करता, तो मैं एग्जिट कर रहा हूँ। एक होता है जो बिगनर्स हमारे यहाँ पे डर के ट्रेड में एग्जिट कर देते हैं, वो एक चीज़ अलग होती है, और उसके बाद वहाँ से मार्केट उनके डायरेक्शन में चले जाते हैं। सो ये चीज़ देखने को मिलती है, वो चीज़ यहाँ पे मैं नहीं कर रहा। मैं अपने जब व्यू मेरा गलत हो रहा है और जो मैंने यहाँ पे सोचा है, जिस हिसाब से प्लान किया था, उस हिसाब से वर्क नहीं करती, तब मैं यहाँ पे ट्रेड में एग्जिट हो रहा हूँ। सो यही चीज़ आपको करनी है, और ये चीज़ आपको कब आएगी, जब आपने यहाँ पे अपने
रूल्स पे आप जो भी आपने सेटअप बनाया उसको फॉलो कर रखे हैं और उसको सही से आप फॉलो कर रहे हो, और उस पर जब आप प्रैक्टिस करोगे, अपना वक्त दोगे, टाइम दोगे, उसकी टेस्टिंग करोगे, तब जाके आपके माइंड में भी ये चीज़ें आएंगी। सो आपको यहाँ पे अपने जो भी यहाँ पे सेटअप है उसको यहाँ पे टाइम देना, उसको प्रैक्टिस करनी है और उसकी धीरे धीरे एक्यूरेसी को आप बढ़ाते चले जाना है। सो गाइज ये था हमारी आज की वीडियो में। आई होप यहाँ पे वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो, और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम मिलेंगे आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन पीस आउट।